हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 29 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। डब्ल्यू लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच ड्यूरिंग द ईयर ओनली ₹80 वॉज कॉल्ड पेबल एज फॉलोज। डब्ल्यू लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स इशू किए। पर शेयर का वैल्यू है ₹100, बट इस कंपनी ने सिर्फ अभी तक ₹80 के हिसाब से ही पेमेंट मांगा है। ओके, यहाँ पे कॉल्ड अप कितना लिखा हुआ है? ₹80। ऑन एप्लीकेशन ₹25, ऑन अलॉटमेंट ₹20, ऑन फर्स्ट कॉल ₹20 एंड ऑन सेकेंड कॉल ₹15, जिसका पेमेंट ऐसे किया गया। अमाउंट वॉज रिसीव्ड एज फॉलोज। इसका क्या मतलब है? देखिए, ये न्यू पॉइंट है आप लोग के लिए, बहुत ही ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। बहुत ही सिंपल है, ऐसे बहुत टफ लग रहा होगा आप लोग को, लेकिन बहुत सिंपल है। ओके, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जिन शेयर होल्डर्स ने 8,000 शेयर्स लिए थे उन्होंने फुल पेमेंट कर दिया। फुल अमाउंट कॉल्ड मतलब कंपनी ने उनसे जितना मांगा उन्होंने उतना पे कर दिया। उसके बाद लिखा हुआ है 1,200 शेयर्स ₹65 पर शेयर। जिन लोगों ने 1,200 शेयर्स लिए थे उन्होंने सिर्फ ₹65 के हिसाब से ही पेमेंट किया है। मतलब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल के मनी को आप टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 65। मतलब जिन्होंने 1,200 शेयर्स लिए थे उन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी का ही पेमेंट किया है। उन्होंने फाइनल कॉल का पेमेंट अभी तक नहीं किया है। 500 शेयर्स जिन्होंने लिया था उन्होंने 45 पर शेयर के हिसाब से ही पेमेंट किया है। मतलब जिन्होंने 500 शेयर्स लिए थे उन्होंने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ही पे किया है। इन दोनों के मनी को आप ऐड करोगे 25 + 20, ये हो जाएगा 45। एंड लास्ट वन, ऑन 300 शेयर्स ₹25 पर शेयर। इसका मतलब जिन्होंने 300 शेयर्स लिए थे उन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे किया, उसके बाद उन्होंने एक भी पेमेंट नहीं किया। ओके, द डायरेक्टर्स फॉरफिटेड दोज शेयर्स ऑन विच लेस देन 65 पर शेयर वर रिसीव्ड। डायरेक्टर ने वो शेयर फॉरफिट किया जिनका पेमेंट ₹65 से भी कम का है। शो एंट्रीज इन द कैश बुक एंड जनरल एंड शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। इसमें हमें कैश बुक बनाना है, जनरल एंट्रीज बनाना है एंड उसके बाद शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में शो भी करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर आप लोग को ये टेबल एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आपके क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? कंपनी ने टोटल 10,000 शेयर्स इश्यू किए। फेस वैल्यू है इसका ₹100, बट कॉल्ड अप कितना है? कॉल्ड अप इज इक्वल टू ₹80। टोटल कंपनी को ₹100 के हिसाब से पेमेंट मांगना था, बट कंपनी ने अभी तक सिर्फ ₹80 के हिसाब से ही पेमेंट मांगा है। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है देखिए, जिन शेयर होल्डर्स ने 8,000 शेयर्स लिए थे उन्होंने फुल पेमेंट कर दिया। फुल पेमेंट मतलब कंपनी ने उनसे जितना मांगा था उन्होंने फुल पेमेंट कर दिया। मतलब उन्होंने एप्लीकेशन मनी भी पे कर दिया, अलॉटमेंट मनी भी पे कर दिया, उन्होंने फर्स्ट कॉल का भी पेमेंट कर दिया एंड फाइनल कॉल का भी पेमेंट उन्होंने कर दिया। ओके, उसके बाद जिन्होंने 1,200 शेयर्स लिए थे उन्होंने एप्लीकेशन पे कर दिया, अलॉटमेंट पे कर दिया एंड फर्स्ट कॉल पे किया। फाइनल कॉल का पेमेंट उन्होंने नहीं किया। ये मुझे कैसे मुझे पता चलेगा कि 1,200 शेयर जिन्होंने लिया था उन्होंने फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया? तो देखिए वो ऐसे पता चलेगा, ₹65 के हिसाब से उन्होंने पेमेंट किया था तो एप्लीकेशन मनी ऐड करो 25 प्लस अलॉटमेंट मनी ऐड करो 20 प्लस फर्स्ट कॉल मनी ऐड करो, ये हो जाएगा 20। इन्हें हम टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 65। ₹65 के हिसाब से इन्होंने पेमेंट किया था। मतलब इन्होंने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल का पेमेंट कर दिया है, फाइनल कॉल का पेमेंट इन्होंने नहीं किया है। ओके, एंड जिन्होंने 500 शेयर्स लिए थे उन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन पे किया है एंड अलॉटमेंट पे किया है। फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का पेमेंट इन्होंने नहीं किया है। कैसे पता चला मुझे? 45 पर शेयर के हिसाब से इन्होंने पे किया है।
तो एप्लीकेशन का 25 एंड अलॉटमेंट का 20, 45 हो गया। अभी तक इन्होंने 45 रुपए के हिसाब से ही पेमेंट किया है, मतलब इन्होंने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का ही बस पेमेंट किया है, फर्स्ट कॉल का एंड फाइनल कॉल का पेमेंट इन्होंने नहीं किया। उसके बाद जिन्होंने 300 शेयर्स लिए थे उन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे किया है। कैसे पता चला? क्योंकि उन्होंने सिर्फ 25 रुपए के हिसाब से अभी तक पे किया है, तो एप्लीकेशन पे ही कंपनी ने 25 रुपए के हिसाब से मांगा था, यहाँ पे 25 पर शेयर दिया हुआ है, तो मतलब इन्होंने अभी तक सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे किया है, आगे का पेमेंट इन्होंने नहीं किया है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है द डायरेक्टर फॉरफिटेड दोज शेयर्स ऑन विच लेस देन 65 पर शेयर वर रिसीव्ड। जिस शेयर्स पे 65 रुपए से भी कम अमाउंट रिसीव हुआ है उस शेयर्स को डायरेक्टर ने फॉरफिट कर लिया, मतलब 500 पे सिर्फ 45 पर शेयर के हिसाब से रिसीव हुआ है एंड 300 पे सिर्फ 25 पर शेयर के हिसाब से रिसीव हुआ है, तो इन दोनों शेयर्स को डायरेक्टर ने फॉरफिट कर लिया। 500 प्लस 300 इज इक्वल टू 800। 800 शेयर्स को डायरेक्टर ने फॉरफिट कर लिया, 800 शेयर्स फॉरफिटेड। ये था आपका क्वेश्चन। इसमें हमें कैश बुक बनाना है, जर्नल एंट्री बनाना है एंड बैलेंस शीट भी बनाना है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए फर्स्ट एंट्री करेंगे तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी को बैंक में डिपॉजिट किया जाता है, वाली एंट्री होती है। यहां हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अकाउंट अमाउंट कितना होगा, एप्लीकेशन पे कितना पेमेंट किया होगा शेयर होल्डर्स ने, 10,000 इंटू 25 ये हो जाएगा 2,50,000 एंड 2,50,000 ये हो गया। उसके बाद ये रफ एंट्री में बना रही हूँ स्टूडेंट, जब भी कैश बुक एंड जर्नल ये दोनों बनाने के लिए दिया रहता है तो मैंने अपने सारे वीडियोस में कई बार बताया है, सबसे पहले मैं रफ एंट्रीज बनाती हूँ, रफ कॉपी में मतलब रफ पेज में जर्नल एंट्री बना के आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ। उसके बाद जिनकी एंट्री जनरल में होती है वो मैं जनरल में ट्रांसफर करती हूँ, जिनकी एंट्री कैश बुक में होती है तो उन्हें मैं कैश बुक में ट्रांसफर करती हूँ। तो ये जनरल एंट्री आपको अपने फेयर कॉपी में नहीं बनानी है। ओके, ये बस आप लोग समझो। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। इसीलिए मैंने इसमें नरेशन नहीं लिखा है क्योंकि ये आपको अपनी कॉपी में नहीं करनी है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एप्लीकेशन मनी ही शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, तो यहां पे हो जाएगा 2,50,000 एंड 2,50,000। यहां तक का समझ में आया। इसके बाद जब कंपनी शेयर अलॉटमेंट मनी मांगेगी तो वो हो जाएगी, उसकी एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा, अलॉटमेंट में कंपनी कितना मांगेगी 10,000 इंटू 20 ये हो जाएगा 2 लाख एंड 2 लाख। कंपनी ने तो 2 लाख मांगा, बट हमें ये देखना है कि अलॉटमेंट में कितना बैंक में डिपॉजिट हुआ। इस टेबल के अकॉर्डिंग, ये जो टेबल दिया आपकी क्वेश्चन में, इसके अकॉर्डिंग हमें करना है। कैसे करना है देखिए, पहले हम एंट्रीज लिख ले। एंट्रीज तो बहुत सिंपल होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये हो गया। इसके बाद देखिए यहां पे देखिए ध्यान से, 300 शेयर्स जिन्होंने लिए थे उन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन पे किया है, अलॉटमेंट का पेमेंट उन्होंने नहीं किया है। इसका मतलब कंपनी ने 10,000 शेयर्स के हिसाब से पेमेंट मांगा था अलॉटमेंट के टाइम में, जिसमें से 300 शेयर्स का पेमेंट नहीं आया, तो 10,000 माइनस 300 ये हो जाएगा 9,700। अलॉटमेंट के टाइम में कंपनी में सिर्फ 9,700 शेयर्स का ही पेमेंट आया है, तो 9,700 इनटू अलॉटमेंट मनी ये हो जाएगा 20,
तो ये कितना हो जाएगा 1,94,000। अलॉटमेंट पे सिर्फ 300 शेयर्स जिन्होंने लिया था उन्होंने ही पे नहीं किया था। जिन्होंने 500 शेयर्स लिए थे उन्होंने अलॉटमेंट मनी पे कर दिया था, जिन्होंने 1200 लिया था उन्होंने भी पे कर दिया था, एंड जिन्होंने 8000 लिया था उन्होंने भी पे कर दिया था। बट जिन्होंने 300 शेयर्स लिए थे उन्होंने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है। तो 10,000 में से 300 माइनस करके जो अमाउंट आएगा उसको हम अलॉटमेंट मनी से इंटू करके बैंक डिपॉजिट में उतना लिख देंगे। 1,94,000 आया तो यहां हो जाएगा 1,94,000 एंड 1,94,000, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री फर्स्ट कॉल वाली एंट्री हो जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट फर्स्ट कॉल पे कंपनी कितना मांगेगी 10,000 इंटू 20 2 लाख, ये हो जाएगा 2 लाख एंड 2 लाख। इसके बाद पेमेंट वाली एंट्री, तो ये भी आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट कॉल पे बैंक में कितना डिपॉजिट हुआ हमें ये कैलकुलेट करना है इस टेबल के थ्रू। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, अब देखिए अमाउंट कितना लिखेंगे हम। टोटल कंपनी ने 10,000 शेयर्स के पेमेंट मांगे थे, बट जिन्होंने 300 शेयर्स लिए थे उन्होंने पे नहीं किया फर्स्ट कॉल मनी, एंड जिन्होंने 500 शेयर्स लिए थे उन्होंने भी फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं किया। बट जिन्होंने 1200 शेयर्स लिए थे उन्होंने फर्स्ट कॉल मनी पे कर दिया, एंड जिन्होंने 800 शेयर्स लिए थे उन्होंने भी फर्स्ट कॉल मनी पे कर दिया। तो फर्स्ट कॉल पे 500 का पेमेंट नहीं आया एंड 300 का पेमेंट नहीं आया, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट कॉल पे 800 शेयर्स का पेमेंट नहीं आया, तो 10,000 माइनस 800 ये हो जाएगा 9,200। सिर्फ 9,200 शेयर्स का ही पेमेंट आया। 9,200 इंटू फर्स्ट कॉल मनी कितना है 20 है, यहाँ हो जाएगा इंटू 20 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1,84,000। फर्स्ट कॉल पे बैंक में 1,84,000 ही डिपॉजिट हुआ। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझ लीजिए। जिन शेयर होल्डर्स ने 300 शेयर्स लिए थे उन्होंने फर्स्ट कॉल मनी का पेमेंट नहीं किया, 300 वालों ने पे नहीं किया। जिन्होंने 500 शेयर्स लिए थे उन्होंने भी पे नहीं किया, बट जिन्होंने 1200 लिए थे उन्होंने पे कर दिया है, एंड जिन्होंने 800 शेयर्स लिए थे उन्होंने भी पे कर दिया है। तो 300 प्लस 500 टोटल हो जाएगा 800। इसका मतलब कंपनी में 800 शेयर्स का पेमेंट नहीं गया फर्स्ट कॉल के टाइम। ओके, तो 10,000 माइनस 800 ये हो जाएगा 9,200। 9,200 इंटू 20 हो जाएगा 1,84,000। यहाँ पे हम लिख देंगे 1,84,000 एंड 1,84,000, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री फाइनल कॉल वाली एंट्री, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल कॉल पे कंपनी ने कितना मांगा 10,000 इंटू 15 ये हो जाएगा 1,50,000 एंड 1,50,000। 1,50,000 कंपनी ने मांगा। अब हमें ये देखना है कि फाइनल कॉल पे कितने शेयर्स का पेमेंट आया है। तो पेमेंट वाली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। एंट्री हो गई। अब अमाउंट देखिए, टोटल कंपनी ने 10,000 शेयर्स के हिसाब से पेमेंट मांगा था, जिसमें जिन लोगों ने 300 शेयर्स लिए थे उन्होंने फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। जिन लोगों ने 500 शेयर्स लिए थे उन्होंने भी फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। जिन लोगों ने 1200 शेयर्स लिए थे उन्होंने भी फाइनल कॉल का पेमेंट
नहीं किया है। जिन्होंने 800 शेयर्स लिए थे उन्होंने बस फाइनल कॉल का पेमेंट किया है। इसका मतलब कंपनी में 300 शेयर्स का भी पेमेंट नहीं आया फाइनल कॉल के टाइम में, 500 शेयर्स का भी पेमेंट नहीं आया एंड 1200 शेयर्स का भी पेमेंट नहीं आया। टोटल हो जाएगा ये 2000। इसका मतलब कंपनी में 2000 शेयर्स का पेमेंट नहीं आया फाइनल कॉल के टाइम में। टोटल कंपनी ने 10,000 का पेमेंट मांगा था जिसमें से 2000 का पेमेंट नहीं आया। इसका मतलब सिर्फ 8000 शेयर्स का पेमेंट आ पाया एट द टाइम ऑफ फाइनल कॉल। तो 8000 इंटू फाइनल कॉल मनी मतलब 8000 इंटू 15, ये हो जाएगा 1,20,000। फाइनल कॉल पे कंपनी ने 1,50,000 मांगा था बट सिर्फ 1,20,000 का ही पेमेंट आया है। समझ में आया स्टूडेंट्स आपको? पेमेंट्स वाली एंट्री हमने कर ली। उसके बाद आगे लिखा हुआ है द डायरेक्टर फॉरफिटेड दोज शेयर्स ऑन विच लेस देन 65 पर शेयर वर रिसीव्ड। डायरेक्टर्स ने उन शेयर्स को फॉरफिट किया जिसमें 65 रुपए से भी कम पेमेंट आया है। तो 300 में सिर्फ 25 रुपए के हिसाब से पेमेंट आया एंड 500 में सिर्फ 45 रुपए के हिसाब से आया पेमेंट। तो इन दोनों शेयर्स को डायरेक्टर्स ने फॉरफिट कर दिया। मतलब यहां मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, 800 शेयर्स को डायरेक्टर्स ने फॉरफिट कर दिया। तो अब फॉरफिचर वाली एंट्री करेंगे, उसके बाद हम अमाउंट देखेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जिन जिन कॉल्स का पेमेंट नहीं आता है उनको यहां लिखते हैं, उसके बाद शेयर फॉरफिचर की एंट्री करते हैं ना। तो अलॉटमेंट पे भी फुल पेमेंट नहीं आया, यहां लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट। सिर्फ एप्लीकेशन पे ही फुल पेमेंट आया कंपनी में, अलॉटमेंट पे भी नहीं आया। टू शेयर फर्स्ट कॉल पे भी नहीं आया। टू शेयर फाइनल कॉल एंड सिर्फ एप्लीकेशन वाला पेमेंट आया था तो वो कंपनी फॉरफिट कर लेगी। टू शेयर फॉरफीचर, ये हो गया एंट्री, ये हो गई। अब अमाउंट कितना लिखेंगे? तो शेयर कैपिटल में हम कितना लिखेंगे? देखिए डायरेक्टर्स ने 800 शेयर्स फॉरफिट किए, 800 के हिसाब से यहाँ शेयर कैपिटल में लिखना है नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू मतलब कंपनी ने कितने रुपए के हिसाब से मांगा था, सिर्फ 80 रुपए के हिसाब से मांगा था ना, तो 800 इंटू 80 ही हम करेंगे, ये हो जाएगा 64,000। तो शेयर कैपिटल में हम लिख देंगे 64,000, ये हो गया। उसके बाद अलॉटमेंट में कितने शेयर्स का पेमेंट नहीं आया था? टोटल 800 शेयर्स को डायरेक्टर्स ने फॉरफिट किया है। 800 शेयर्स में से 300 शेयर्स का पेमेंट अलॉटमेंट के टाइम में नहीं आया। 800 में से 500 शेयर्स का पेमेंट तो आ गया था अलॉटमेंट का, तो वो चला जाएगा फॉरफीचर में। जिसका पेमेंट नहीं आता है वो यहाँ पे हम लिखते हैं ना, तो 300 पे अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं आया तो यहाँ हो जाएगा 300 इंटू अलॉटमेंट मनी, ये हो जाएगा 6000। उसके बाद फर्स्ट कॉल पे तो देखिए इनमें से टोटल 800 शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट किए थे, तो इनमें 300 शेयर्स का भी फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं आया एंड 500 शेयर्स का भी फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं आया, तो यहाँ हो जाएगा 800 इंटू फर्स्ट कॉल मनी। फर्स्ट कॉल मनी कितना था? 20 रुपीज, यहाँ हो जाएगा 20, 800 इंटू 20, ये हो जाएगा 16,000। उसके बाद फाइनल कॉल में कितना लिखेंगे? तो फाइनल कॉल में 300 शेयर्स का भी पेमेंट नहीं आया एंड 500 शेयर्स का भी पेमेंट नहीं आया, तो यहां लिखेंगे 800 इंटू फाइनल कॉल, 800 इंटू 15, ये हो जाएगा 12,000, ये हो गया। हम यहां से क्यों देख रहे हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि कंपनी ने जिन शेयर्स पे 65 रुपए के हिसाब से भी कम पेमेंट आया था, तो 500 शेयर्स पे सिर्फ 45 रुपए के हिसाब से पेमेंट आया था एंड 300 शेयर्स पे सिर्फ 25 रुपए के हिसाब से आया था। बट 1200 पे 65 के हिसाब से आया था ना, तो ये 65 वाला जिन लोगों ने 65 तक का पेमेंट कर दिया था उनका शेयर फॉरफिट नहीं किया गया। जिन्होंने
65 से कम का पेमेंट किया था, मतलब 45 एंड 25 तक का जिन्होंने पेमेंट किया था, इनका शेयर्स कंपनी ने फॉरफीट कर दिया, कैंसिल कर दिया, इसलिए यहाँ पे हम ऐसे एंट्री करेंगे। ओके, अब फॉरफीचर में कितना जाएगा तो ध्यान से देखिएगा, इन शेयर्स को कंपनी ने फॉरफीट किया तो 300 पे कितने का अमाउंट रिसीव हुआ एंड 500 पे कितना अमाउंट रिसीव हुआ, ये चला जाएगा फॉरफीचर में। तो 300 पे 300 शेयर्स जिन्होंने लिए तो उन्होंने एप्लीकेशन मनी पे कर दिया था, तो 300 इंटू 25, एप्लीकेशन मनी 25 है ना, तो इन्होंने एप्लीकेशन मनी पे कर दिया था, ये हो जाएगा 7500 एंड 500 वालों ने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ये दोनों पे किया था। 500 इंटू 500 शेयर्स पे एप्लीकेशन का भी पेमेंट आ गया था एंड अलॉटमेंट का भी पेमेंट आ गया था, तो दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों का शेयर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 45। एप्लीकेशन पे उन्होंने 25 रुपए के हिसाब से पेमेंट किया होगा एंड अलॉटमेंट पे 20 रुपए के हिसाब से, तो दोनों को ऐड कर देंगे 45 हो जाएगा ना। तो 500 शेयर्स जिन्होंने लिए थे उन्होंने 45 रुपए के हिसाब से पेमेंट कर दिया था, तो 45 इंटू 500 ये हो जाएगा 22,500। शेयर फॉरफीचर में कितना चला जाएगा 7,500 प्लस 22,500, 30,000 चला जाएगा शेयर फॉरफीचर में। 30,000 पैसा कंपनी फॉरफीट कर लेगी, ये हो जाएगा यहाँ पे 30,000। जनरल एंट्री स्टूडेंट्स हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 30 का हमने जनरल एंट्री कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स। इसमें हमें कैश बुक भी बनाना है एंड जनरल भी बनाना है। ये तो रफ एंट्री था, अभी आपको ये वाले एंट्री कॉपी में नहीं करना है, इसमें से जो बैंक ट्रांजेक्शन्स वाले उनको कैश बुक में करना है एंड शेयर कैपिटल वाले को जनरल में करना है एंड उसके बाद हमें बैलेंस शीट भी बनाना है। तो पहले मैं आपको वो दोनों बताऊंगी, उसके बाद बैलेंस शीट बताऊंगी, वो भी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं जनरल एंड कैश बुक बनाऊंगी इस क्वेश्चन का, अभी वीडियो पूरा नहीं हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एक सॉल्यूशंस करेंगे। आज के लिए इतने ही। सो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।